नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को मेल इनफर्टिलिटी की समस्या है? ये प्रॉब्लम वेरिकोसील की वजह से हो सकती है और आज हम जानेंगे कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन इन पेशेंट्स की मदद कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले वेरिकोसील एक कंडीशन है जिसमें टेस्टिकल्स या टेस्टिस की वेन्स या नसें सूज जाती हैं और जो पेन, स्वेलिंग और फर्टिलिटी के इश्यूज भी कर सकती हैं। पहले इस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी होती थी, पर अब बिना सर्जरी के भी मिनिमली इन्वेजिव तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, जिसका नाम वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन दिया जाता है और आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेरिकोसील है क्या? तो वेरिकोसील को अगर समझा जाए तो ये एक ऐसी ही प्रॉब्लम है जैसे लेग्स में वेरिकोज वेन्स होती हैं। सेम वही प्रॉब्लम अगर स्क्रोटम में हो तो उसको वेरिकोसील बोला जाता है। ज्यादातर केसेस लेफ्ट साइड पर होते हैं, बट कभी कभी दोनों साइड्स पर भी हो सकते हैं और ये प्रॉब्लम 15 to 20% मेल पॉपुलेशन में पाई जा सकती है, जिसमें ज्यादातर यंग मेल्स या कि 15 to 25 इयर्स के एज ग्रुप में ये मोस्ट कॉमन होती है। तो ये बीमारी पेशेंट्स को कैसे परेशान करेगी? सबसे पहले पेन, स्क्रोटम में दर्द या डिस्कम्फर्ट होना जो दिन भर में बढ़ सकता है। सेकंड, स्वेलिंग, यानी कि स्क्रोटम में सूजन का आना या कुछ ऐसा फील होना कि वहां पे स्वेलिंग आ रही है। थर्ड, फर्टिलिटी इश्यूज, तो वेरिकोसील की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन या क्वालिटी में इफेक्ट हो सकता है जो अल्टीमेटली फर्टिलिटी प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। इसके कॉजेस के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाल्व मैलफंक्शन। तो वेन्स के अंदर कुछ वाल्व्स होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। अगर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाए तो वेरिकोसील या सूजन आ सकती है। इसके अलावा कुछ और भी एनाटॉमिकल फैक्टर्स जैसे स्क्रोटम का स्ट्रक्चर, वेन्स की पोजीशनिंग, ऐसे भी अन्य कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं अब इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर इसको डायग्नोज कर सकते हैं और इसको कंफर्म करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड या डॉपलर ऑफ द स्क्रोटम कराया जाता है। इसके अंदर इन वेन्स को क्लियरली देखा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, किस लेवल तक है, किस ग्रेड तक है, ये जाना जा सकता है, रिफ्लक्स कितना है। तो बेसिकली डॉपलर से इसको अच्छे तरीके से डायग्नोज किया जा सकता है। तो आइए अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। तो अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं, फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं हो रही, तो सिंपली ऑब्जर्वेशन या रेगुलर चेकअप्स पे भी हम इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सिवियर केसेस में सर्जरी या वेरिकोसिलेक्टमी नाम की एक सर्जरी होती है जिसमें अफेक्टेड वेन्स को टाई या रिमूव किया जाता है, ये करानी पड़ती है। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो की बिगिनिंग में बताया था कि इसको बिना सर्जरी के भी हम मैनेज कर सकते हैं। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन जो कि एक लेटेस्ट आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी की टेक्निक है और जिन पेशेंट्स में प्रॉब्लम सिवियर है तो वो बिना सर्जरी के इस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से या मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट एक आईआर या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम कैथेटर्स के द्वारा अफेक्टेड वेन्स को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि सिम्टम्स खत्म हो जाए। तो ये प्रोसीजर कैसे होता है? सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि प्रोसीजर के दौरान पेन ना हो। फिर ग्रॉइन में एक पतली सी नीडल से कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। कैथेटर मतलब एक पतली सी ट्यूब होती है और फिर लाइव फ्लोरोस्कोपी की गाइडेंस से हम इस कैथेटर को वेरिकोसील वाली वेन्स तक या टेस्टिकुलर वेन्स तक पहुंचा देते हैं और अल्टीमेटली फाइनली इसी कैथेटर के थ्रू छोटे कॉइल्स या स्पेशल सोल्यूशन जो ग्लू या एम्बोलिक एजेंट नाम से बोला जाता है इंजेक्ट करते हैं जिससे कि वो जो वेन्स अफेक्टेड है या जो वेरिकोसील की वेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाए और जो ब्लड फ्लो है वो हेल्दी वेन्स की तरफ रीडायरेक्ट हो जाए। अल्टीमेटली जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, ये वेन्स सक्सेसफुली ब्लॉक हो जाती हैं, तो कैथेटर को रिमूव कर दिया जाता है और जहां हम पतली सी नीडल से ग्रॉइन से जहां हमने वेन पे एंटर किया होता है उस जगह को कंप्रेस करके एक बैंडेज लगा दी जाती है। अब जानते हैं वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के फायदे। सबसे पहला, ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी कि सर्जरी से कम इन्वेजिव होता है और कोई इंसिजन या चीरा या कट की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, रिकवरी टाइम बहुत ही क्विक होता है और पेशेंट जल्दी से रिकवर होकर अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। थर्ड, पेन कम से कम होता है और प्रोसीजर के बाद भी पेन या डिस्कम्फर्ट का चांस मिनिमल होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सर्जरी। अगर सक्सेस रेट की बात करें तो मोर देन 95% का सक्सेस रेट होता है
और ये ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है जो सिवियर सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, जैसे दर्द, डिस्कम्फर्ट या फर्टिलिटी इश्यूज जिनको हो रहे हैं वेरिकोसील की वजह से, और ट्रेडिशनल सर्जरी से जो बचना चाहते हैं। तो समरी में वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक इफेक्टिव और मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन है वेरिकोसील के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, और इससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो सकते हैं और कम से कम कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। अगर आप या आप किसी को जानते हैं जिसको ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एम्बोलाइजेशन एक वायबल ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है, और इसके लिए अपने नजदीकी आईआर या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, जिससे कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन प्लान हो सके। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जो एक हेमोप्टिसिस का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, हेमोप्टिसिस यानी खून की खांसी, के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।